बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके अलावा कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आज एक ऐसे खेल की बात करेंगे जिसमें पाकिस्तान भर में जो अगर देखें तो बहुत से प्लेयर्स निकल कर सामने आ रहे हैं और खासकर ख़वातीन की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और ये गेम खासकर अगर देखें तो स्कूलों की सतह पर बहुत ज़्यादा इसको पेजराई मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये गेम वो गेम है जो 70 के दिहाई में जो है आगाज हुआ इसका और बाकायदा तौर पर कराची और सिंध से इसका आगाज किया गया, लेकिन अब खासकर देखें तो पूरे पाकिस्तान में ये फैलता दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने इसमें बाकायदा तौर पर इंफरादी मुकाबलों में टाइटल हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं उस खेल की बात कर रहा हूं जो बहुत तेजी में पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल करता दिखाई दिया है, ताइक्वांडो। जो जिस तरह मैंने कहा कि 70 के दिहाई में ये खेल पाकिस्तान और खासकर कराची और सिंध के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो इंट्रोड्यूस करने वाले में बहुत से लोग शामिल थे। आज अपने शो के अंदर ये सब कुछ बात भी करेंगे और साथ साथ ताइक्वांडो के प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिर पैरा जो अगर ताइक्वांडो की बात करें तो ये भी अब पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसमें भी खासकर देखें तो पैरा जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर इसमें शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इंफरादी कारकर्दगी में टाइटल हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नेशनल सतह पर हो चाहे वो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के लिए हासिल करते हुए ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसका सेहरा अगर देखें तो खासकर अगर कराची की जिस तरह मैं बात कर रहा हूं तो कराची के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसने इसे ताइक्वांडो के खेल को जिंदा रखा और बुनियाद रखी और उसके बाद है ये ताइक्वांडो खेल बहुत तेजी में पाकिस्तान के अंदर फैलता दिखाई दिया। फिर पैरा के खेलों की बात करें तो उसमें भी ताइक्वांडो के अंदर इसने अपना एक मुकाम बनाया और उस मुकाम के लिए उसने बड़ी मेहनत की और इस मेहनत का सिला अब उसे मिलता दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ आज यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब है जो सदर है सिंध पैरा ताइक्वांडो के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा था कि ताइक्वांडो प्लेयर भी होंगे तो सुमैरा जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ताइक्वांडो प्लेयर है, सुमैरा शहजाद हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। और फिर जिस तरह मैंने कहा कि पैरा ताइक्वांडो खेल जिस तरह पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर रहा है, जिस तरह सिद्दीक साहब मेहनत कर रहे हैं, तो उसी में एक ऐसी प्लेयर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है जिसने बहुत जल्दी 4 साल के अंदर अपने आप को पाकिस्तान के अंदर लोहा मनवा लिया इस खेल के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद है सायरा एहसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो बड़ी जबरदस्त इनकी 4 साल कारकर्दगी है, उन पर भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। और सबसे पहले चलते हैं सिद्दीक साहब की तरफ। और सिद्दीक साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये हुनर कहां से आ गया आपके अंदर है और जिस तरह आपने बाकायदा तौर पर पहले ताइक्वांडो खेल जिस तरह अगर देखें तो बहुत तेजी में मकबूलियत हासिल करा और स्कूल की सतह की इसलिए बात कर रहा हूं कि ग्रास रूट लेवल पर इस खेल को बड़ी पेजराई मिली। आपने बहुत से स्कूलों में इसमें बहुत वर्क किया और उसके बाद आज पाकिस्तान के लिए आपके हाथों के बच्चे, आपके शागिर्द जो है इंफरादी कारकर्दगी में मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है गोल्ड मेडल हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आपने एक कदम आगे और बढ़ाया और उन खिलाड़ियों को आगे प्रमोट करने की कोशिश की जिनका मुकाम शायद पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर तो बहुत जो है मायने रखता है, लेकिन पाकिस्तान में शायद उसको उस नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन पैरा ताइक्वांडो की तरफ आपने कदम बढ़ाया और इस वक्त आप सिंध के जो है पैरा ताइक्वांडो के सदर भी हैं। और सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा आपसे कि इस जानिब किस तरह आपका आना हुआ। मैंने तो बहुत जगहों पे आपको स्कूलों की सतह पर ताइक्वांडो सिखाते हुए भी देखा, एकेडमीज पे देखा, लेकिन इस तरफ आने के लिए एक अलग ही ख्याल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ख़ासकर मैं आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें ताइक्वांडो को प्रमोट करने की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख़ासकर पैरा के हवाले से। जहाँ तक पैरा के हवाले से ताल्लुक़ है, मैं आज से 30 साल से इन बच्चों को ताइक्वांडो की क्लास करवा रहा हूँ और ये शौक़ मुझे मेरे जो उस्ताद हैं ग्रैंड मास्टर सर नजम, जिन्होंने मुझे वो डेफ एंड डेफ बच्चों को सिखाते थे। उस टाइम पैरा का कोई वजूद नहीं था ना ताइक्वांडो के अंदर, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेंटली रिटार्ड बच्चे थे जो जहनी माजूर बच्चे होते हैं। आज से 30 साल पहले कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में और साइनोसा स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया तो हर साल हम आर्ट काउंसिल में उनकी चैम्पियनशिप करते थे और वो बच्चे बड़े खुश होते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन ने पैरा का अनाउंस किया कि भी पैरा के इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल हो रही है, तो हमें बड़ी इतने साल हमने वर्क किया तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कर्नल वसीम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पीटीएफ के, तो उन्होंने हमेशा मुझे कॉल की कि टीम लेके आना है सिंध की। पहली दफ़ा जब टूर्नामेंट्स हुआ तो उसमें
हमारे पास जहनी जो स्पेशल बच्चे होते हैं पैरा MR बच्चे कहलाते हैं, वो तो 150-200 बच्चे थे, लेकिन फिज़िकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं वो नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने हमें टास्क दिया तो सिंध से हमारे 4 से 5 बच्चे निकले, और वो हम जब सिंध की नुमाइंदगी पहली दफ़ा हमने जब नेशनल में की लाहौर के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 3 बच्चों ने गोल्ड लिया वहाँ पर और सिंध का नाम रोशन किया। और जब फिर कर्नल वसीम साहब ने मुझे कहा कि शाबाश आप इसके काम करते रहे आगे, और फिर सर नजम का पूरा हाथ था, वो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने भरपूर साथ दिया मेरा, और ख़ासकर आमिर शहाब साहब जो कि कराची वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर के हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया। अच्छा, जिस तरह इन बच्चों को मैं जब मैंने और ये आपको बताया चलूँ कि औरंगी में हमारा एक क्लब है UCD काउंसिल के अंदर, और यूनिवर्सल टाइगर ताइक्वांडो चैम्पियन क्लब है हमारा, और ये पूरे पाकिस्तान में एक अपना एक मुकाम रखता है। और इसमें नॉर्मल बच्चे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और प्लस पैरा के बच्चे भी हमारे जो है इंटरनेशनल खेल रहे हैं। वियतनाम अभी एक अली जर बच्चा हमारा खेल कर आया, और अभी एक अरसलान जो पाकिस्तान आर्मी में खेल रहा है, और बाकायदा उसको जॉब मिली हुई है, कर्नल साहब ने उसको दी है, और प्लस वो ईरान खेल के आया और नेशनल में उसने गोल्ड निकाले। इसी तरह गर्ल्स हमारे पास नहीं थी पाकिस्तान के अंदर पैरा के हवाले से, तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 गर्ल्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमें सायरा मिली, और जाते साथ ही जब वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी तो पूरी पाकिस्तान के जितने भी जो प्लेयर्स थे उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, और वो सिंध की क्या पाकिस्तान की पहली प्लेयर है सायरा। चलें पाकिस्तान की और फिर उसके बाद दुआ राजपूत अभी जिसके दोनों पैर नहीं है, अभी पाकिस्तान में इंटरनेशनल मुकाबले हुए जो कि हमारे सिंध एशियन चैम्पियनशिप थी जो 2023 में हुई, तो वो भी PTF ने ऑर्गेनाइज़ की थी इस्लामाबाद के अंदर। तो हमारे सिंध के 6 बच्चे थे पैरा के फिज़िकली हैंडीकैप, जिन्होंने पहली दफ़ा परफॉर्मेंस दी, और 25 ममालिक के लोग थे, जिसमें कोरिया और बड़े बड़े ममालिक के लोग वहाँ थे। तो उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान में पैरा की काम हो रहा है और प्लेयर्स हैं, तो ये हमें बड़ी खुशी हुई कि सिंध का पहला दस्ता था जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। चलें सिंध का पहला दस्ता था जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, थोड़ी सी बात है, क्योंकि आप भी इस वक्त जब आपने टाइटल जीता हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान रेलवे की नुमाइंदगी करती थी, अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रही हैं। कितना ज़रूरी होता है डिपार्टमेंट का होना अगर खिलाड़ियों को प्रमोट होना है तो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीरा शहजाद है। मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट में आते तो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड होती हैं, और आप जैसे आगे बढ़ने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ट्रेनिंग के हवाले से भी ज़्यादा टफ़ ट्रेनिंग होती है डिपार्टमेंट में। हालांकि सिंध के हवाले से भी बात करती चलूँ, सिंध में भी माशाल्लाह अच्छी ट्रेनिंग होती है, पर डिपार्टमेंट में ये होता है कि आपको पूरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमारी ट्रेनिंग होती है, तीन टाइम ट्रेनिंग होती है, 3-3 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, और काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमारी वो सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद फिर हमारा टाइटल होता है कि अब हमने खेलना है कि नहीं खेलना, ठीक है। फिर उस पर आपकी ट्रेनिंग देखी जाती है, आपकी फ़िज़िकल देखी जाती है, फिर उसके बाद आप रिंग में उतरते हैं और फिर आप अपना 100% देते हैं, जिससे आपका मेडल्स वगैरह में आप उतरती हैं। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि बहुत सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो कितना वक्त आप जो है ट्रेनिंग में दे रही होती हैं? ट्रेनिंग वैसे ट्रेनिंग 1 मंथ की होती है। मैंने जैसे आपको बताया है कि 3-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है 3 टाइम, ठीक है। उसके अलावा अदरवाइज़ ये होती है 3-3 घंटे की ट्रेनिंग जो होती है हमारी फ़िज़िकली भी होती है, ठीक है, मेंटली भी होती है। तो इस हवाले से हमारी जैसे 2 टाइम अगर हमारी फ़िज़िकली हो गई फिर मेंटली हो गई, तो आप जैसे ट्रेनिंग करते जाते हैं वैसे ही आप अच्छी कारकर्दगी करते जाते हैं। फ़ाइटिंग आप जैसे ज़ाहिर बात है आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेनिंग के हवाले से फिर आपके दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं अब हमने खेलना है, फ़ाइट जीतनी है, रिंग में जाना है, ठीक है। उससे पहले सिलेक्शन होती है, आपने सिलेक्शन पास करनी होती है। तो जितनी अच्छी आप बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देंगे ट्रेनिंग के हवाले से, फिर उतनी अच्छी आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आप रिंग में जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरा ये भी बताएं कि तकरीबन 9 साल का अरसा हो गया, 2015 में आपने नेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया था आपने, तो कैसा महसूस किया था उस वक्त? क्योंकि उस वक्त आप फर्स्ट टाइम जो है शिरकत कर रही थी और फिर गोल्ड मेडल उस वक्त हासिल किया, तो कितनी खुशी होती है? सर मैंने मतलब रेलवे के हवाले से तो फ़र्स्ट टाइम लिया था। वैसे मुझे इस गेम में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। मैंने फ़र्स्ट नेशनल खेली थी 2006 में। 2006 में जो मैंने नेशनल खेली थी उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रॉन्ज़ मेडल हुई थी।
उसके बाद मैंने काफ़ी अरसे में नेशनल खेली है, नेशनल खेली, नेशनल गेम खेले हैं, कराची चैम्पियन रह चुकी हूँ, मैं सिंध चैम्पियन रह चुकी हूँ। उसके बाद नेशनल चैम्पियंस भी बनी थी, जब मुझे बहुत प्राउड हुआ था। जिस बच्ची को मैंने बीट किया था आर्मी की, वो माशाल्लाह 17 साल 16 साल से माशाल्लाह खेल रही थी। वो उसने कभी भी इवेंट्स, ये है कि ब्राउन्स था, सेकंड पोजीशन उसने कभी भी नहीं ली। इंटरनेशनल इवेंट्स भी उसने माशाल्लाह बहुत खेले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने माहम आफ्ताब नाम है, अल्लाह पाक उसे जन्नत नसीब करे, वो वफ़ात पा गई हैं। उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम बीट किया था, मुझे बहुत प्राउड था, मेरे सर को भी मुझे बहुत प्राउड था कि समीरा आपने बहुत अच्छा खेला है, आपने उस बच्ची को बीट किया है, गोल्ड लिया था, जो कभी मतलब नेशनल में कभी भी नहीं हारी। उसको मैंने फ़र्स्ट टाइम बीट किया था, मुझे बहुत प्राउड था अपने चलें, ऊपर। प्राउड था। समीरा, ये भी बताएं कि हम अगर देखें इस चीज़ को, इस गेम को, तो अब स्कूलों की सतह पर जो है, ख़ासकर हर स्कूल के अंदर इस गेम को बड़ा प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है। जी खुशी होती है कि इस गेम की तरफ जब आना हुआ था तो उस वक्त इतनी जो है पजराई नहीं मिलती थी इस गेम को। अब हर स्कूल के अंदर ये खेल खेला जा जी रहा होता है, बिल्कुल। ताइक्वांडो। जी, हर स्कूल में खेला जाता है, काफ़ी खुशी होती है। और हमारी कोशिश ये होती है जैसे हम प्लेयर बने, इस तरीके से बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम आगे लेके जाएं, उनको भी नेशनल लेवल पे लेके जाएं, स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल की हद तक नहीं रखें। फिर बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है कि भाई हम तो अपने स्कूल की हद तक रह गए, आगे नहीं जा सकते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्कूल से बाहर भी लेके जाएँ बच्चों को, मतलब इंटर क्लब खिलाएँ, इंटर स्कूल खिलाएँ, नेशनल चैम्पियन खिलाएँ, उसके अलावा सिंध चैम्पियनशिप खिलाएँ। ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करवाते जाएँ, छोटे छोटे इवेंट्स में बच्चों को पार्टिसिपेशन करवाते जाएँ, फिर उसके बाद बच्चे नेशनल चैम्पियन बन जब जाते हैं। नेशनल चैंपियन, बहुत सी चीज़ें आपने बच्चों के हवाले से तो बात कर दी, कितना ज़रूरी होता है कि इन बच्चों को जो है वालिदैन का सपोर्ट, जब वालिदैन सपोर्ट करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक ही आगे की तरफ जाएंगे। 75% ये होता है कि आपको वालिदैन सपोर्ट करें, 25% ये होता है आपका जो उस्ताद होता है, जो आपका कोच होता है, वो आप पे मेहनत करता है, आपके वालिदैन को बोलता है कि नहीं आपका बच्चा अच्छा है, इसके माइंड, मतलब पेरेंट्स का माइंड बनाना पड़ता है पहले कि आपका बच्चा अच्छा है, खिलाएं आप इसको ताकि आगे निकल सकता है, आपका नाम रोशन कर सकता है, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। तो मतलब पहले पेरेंट्स का माइंड बनाना पेरेंट्स से भी पड़ता है। ज़रूरी है इसमें। जी बिल्कुल। सायरा एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, पैरा स्पेशल प्लेयर भी हैं और ख़ासकर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अगर सायरा थोड़ी सी बात कर लूँ इस गेम के हवाले से, कब आपने इस गेम्स में कदम रखा, ताइक्वांडो, कब से इरादा हुआ कि मैं सीखूं और इस गेम में जो है बाकायदा तौर पर नाम रोशन करूं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायरा एहसान। और अभी आपने कहा कि जैसे मैंने कब ऐसे कदम रखा, तो हमारे स्कूल में मेरे साथ जो अभी हुआ ना, तो हमारे स्कूल में गेम होते थे, अच्छा, सबसे रस्साकशी। पहले तो बताएं, क्योंकि आप क्योंकि रुझान ज़्यादा प्राइवेट स्कूल का होता है, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं या प्राइवेट स्कूल से? गवर्नमेंट। चलें, गवर्नमेंट स्कूल से बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूलों से जो है नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। माजी अगर चले जाएं तो पीले स्कूल का बड़ा नाम था, बड़े प्लेयर्स वहाँ से निकला करते थे। और अगर ख़ासकर हम बात करें तो बहुत ही लेजेंड प्लेयर उन स्कूलों से निकले हैं। तो चलें दोबारा सायरा की तरफ आते हैं। सायरा, अपनी गुफ्तगू की जारी है। जी, हमारे स्कूल में हमारे स्कूल का नाम था गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल टाउन कमेटी। उनकी मैडम थी नफीस फातिमा, और वहाँ की टीचर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो वहाँ पे एक गेम का अनाउंस हुआ कि बच्चों को गेम खिलाए। तो सर ने मुझे, मेरी टीचर ने बोला, सब बच्चियों को बोला, तो मैंने हाथ उठाया, मैंने टीचर को बोला टीचर मैं भी खेलूँगी। तो टीचर ने मुझे देख के बोला कि बेटा खेल सकती हो? मैंने कहा हाँ मैं भी खेल सकती हूँ। तो टीचर ने मुझे बोला कि भाई रस्साकशी का गेम है, आपको एक बार सोच लो। तो मैंने कहा टीचर जिसके साथ अल्लाह हो तो उसको सोचने की क्या ज़रूरत। तो मैं चली गई गेम खेलने, और फिर सर ने भी, वहाँ के सर ज़फ़र बुखारी साहब ने भी मेरा साथ दिया। तो मैंने वहाँ पे रस्साकशी गेम किया और मैं वहाँ पे जीत भी गई। जब मैं वहाँ पे जीती तो उन्होंने मुझे अलग से ट्रॉफ़ी दी और मेडल भी दिया। तो उन्होंने फिर मेरा एक इंटरव्यू करवाया था शहनशाह फ़ानी से, उन्होंने इंटरव्यू लिया था। फिर वही इंटरव्यू जो है ना मेरे सर राहतुल्लाह सर ने देखा था, फिर सर सदीक को दिखाया था। और फिर मेरी टीचर ने फिर मुझसे बात की थी कि बेटा आप कराटे वगैरह का शौक़ रखती है? मैंने कहा सर जी टीचर मैं तो रखती हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे शौक़ भी आगे जाने का भी, और मुझे कराटे बहुत पसंद है। तो फिर सर ने मेरे पापा से बात की, उनसे बात वगैरह की, और मेरे पापा ने बोला कि बेटा आप कर सकती हो? मैंने कहा हाँ पापा अब मैं कर सकती हूँ। तो फिर मेरे पापा ने भी फिर मुझे नहीं रोका और मेरे जज्बे को और भी बढ़ाया। और फिर सर सदीक को बोला कि भाई आपके साथ ये लाहौर जाएगी। और लाहौर जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने 2020 में गोल्ड मेडल जीता ताइक्वांडो में। मेरे 1 महीना लगातार मेरी ट्रेनिंग चल रही थी जब मैं लाहौर नहीं गई थी। तो उसके बाद से फिर जब मैं लाहौर गई तो फिर मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता।
और अभी मैं जो है ना क्या बोलते हैं सक्कर भी गई थी 2023 में, तो वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल जीता। फिर अभी मैं 2024 में तो मैं गई थी इस्लामाबाद, वहाँ इंटरनेशनल मुकाबले थे, वहाँ पे भी गई थी। और कराची में भी हुआ था बाजिल सिद्दीकी का, तो वहाँ पे भी मुझे मेडल मिला था। चने मेडल मिला था। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही हैं सायरा। और दोबारा आते हैं मास्टर सिद्दीक साहब की तरफ। मास्टर साहब ये भी बताएं कि नजम साहब एक बड़ा नाम पाकिस्तान का ताइक्वांडो के नाम से अगर जाना पहचाना जाता है। एक क्योंकि 70 की दहाई की मैं बात कर रहा था, उनका बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान में जो है इस खेल को लाने में। जी जी, माशाल्लाह। जब सर नजम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, ताइक्वांडो को प्रमोट किया है कराची में, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई प्लेयर उन्होंने निकाले। जिस तरह हम औरंगी में थे 85 में मैंने स्टार्ट किया, तो मैं 12 साल का था जब से सर के साथ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनकी शफ़क़त है और बहुत ज़्यादा काम किया सर नजम ने ताइक्वांडो के हवाले से। चलें, ताइक्वांडो की लिहाज से काम किया। हम बात कर रहे थे ग्रास रूट लेवल पर, और ग्रास रूट लेवल पर अगर हम देखें तो मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब है कि स्कूलों की सतह पे ये गेम बड़ा प्रमोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि यहाँ पर बच्चों को भी थोड़ा सा सिखाने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए यकीनन ताइक्वांडो के कोई ऐसे कोचेस ज़रूर हायर हों जो बाकायदा उन बच्चों को सिखाते हुए हैं? अक्सर हम देखते हैं कि एक ही गेम के सारे ही कोचेस को हायर कर लिया जाता है, तो वो सिखा रहे होते हैं, ताइक्वांडो भी वही सिखा रहे होते हैं, बॉक्सिंग भी वही सिखा रहे होते हैं, फुटबॉल भी वही सिखा रहे होते हैं, क्रिकेट भी वही सिखा रहे होते हैं। तो स्कूलों पे इस तरफ भी तवज्जो, मखसूस खेलों के लिए जिस पे पाकिस्तान टाइटल ला सकता है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद 30 साल हो गए ताइक्वांडो स्कूलों में करवा रहा हूँ, और यही मेरी जॉब है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े स्कूल जितने भी हैं उसमें मैंने टीच कराया है बच्चों को, और उसमें रिस्पांस भी मिला है। उसमें कुछ बच्चे पेरेंट्स अच्छे थे, जैसे वो कोरिया तक बच्चे खेल के आई हमारे पास। CA स्कूल की बच्ची थी रेमशा, जो कि 2 दफ़ा कोरिया गई है और वहाँ से मेडल लेकर आई, एक ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल। तो वो CA स्कूल की स्टूडेंट एयरपोर्ट पे। तो ये मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि स्कूल से लेकर फिर वो क्लब लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एहसास हासिल है कि हमने स्कूल से बच्चों को निकाल कर इंटरनेशनल मुकाबलों में लेके गए। और अच्छा, इसी पे मैं बात कर रहा था कि स्कूलों से निकालना, और वही है ग्रास रूट लेवल जहाँ से हम बच्चों को निकालते हैं। आप स्कूलों की सतह पर तो काम कर रहे होते हैं, साथ साथ एकेडमीज़ में बच्चों का आना कितना ज़रूरी होता है? देखें, एकेडमी तो पहले स्कूल है, फिर उसके बाद एकेडमी। अगर एकेडमी ज्वाइन नहीं करते तो आप में वो एक क्वालिटी पैदा नहीं होती, क्योंकि स्कूल्स में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन क्लास होती है, लेकिन जो एकेडमीज होती हैं उसमें रेगुलर क्लास होती हैं, और फिर प्लेयर बनता वहीं से ही है। फिर जब वो सिंध लेवल पर खेलता है तो फिर वो डिपार्ट उसको ले लेता है, अच्छा खेल रहा होता है प्लेयर। जब डिपार्ट ले लेता है, फिर डिपार्ट जब से वो मेडल निकालता है तो फिर पाकिस्तान टीम उसको हायर करती है। जिस तरह भी हमारा एक प्लेयर खेल रहा है अरबाज खान, जो औरंगी का प्लेयर है, वो जो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहा है और इस्लामाबाद में भी मौजूद है। और ये आपको ये बता रहा हूँ कि औरंगी जिस तरह लियारी फुटबॉल और गढ़ समझा जाता है, बॉक्सिंग के हवाले से गढ़ है, इस तरह औरंगी जो है ताइक्वांडो के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे प्लेयर्स हैं, पैरा के हवाले से हो, नॉर्मल हो, उन्होंने अच्छा, औरंगी की बात हो रही है तो तकरीबन 35 लाख की आबादी रखने वाला वो शहर है, आबादी है, और जहाँ पर औरंगी टाउन जहाँ से ये प्लेयर निकल रहे हैं। जिस तरह इन्होंने एक मिसाल दी, लियारी की फुटबॉल के नाम से लियारी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर फुटबॉल बेताशा खेली जाती। तो इसी तरह जो है ताइक्वांडो के हवाले से यहाँ पर मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि जो है ताइक्वांडो खेल जो है औरंगी की पहचान बन चुका है। तो इसी पहचान पे इन्होंने बहुत से नाम भी गिना दिए जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अलावा वो दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के सब जलाली परचम को लहरा रहे हैं, वहाँ पर टाइटल हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान के सब जलाली परचम को लहराते नज़र आ रहा है। हमारा मज़ीद आपकी तरफ आता हूँ, और जिस तरह बच्चों की अगर मैं बात कर लूँ तो बच्चों के अंदर रुझान जहाँ पर बना है वहाँ पर वालिदैन अब देखते हैं कि बच्चों को लेकर बाकायदा खुद अब ग्राउंड तक भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल्स में कर रहे होते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग करवा रहे थे स्कूल में, जैसे 1 आवर्स ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें बच्चे प्लेयर नहीं बन पाते। ठीक है, वालिदैन की मतलब दिलचस्पी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर स्कूल लेवल पर खेला जाता है तो बच्चा मेडल लेके आता है, वालिदैन कहते हैं नहीं और आगे जाना चाहिए बच्चे को, जिससे कोचेस उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो कोचेस वगैरह कह रहे होते हैं जी एकेडमी भी है, आप एकेडमी की तरफ भी आएँ। एकेडमी से ये होता है कि आप बच्चे को जब एकेडमी लाते हैं उसको प्रॉपर टाइम दिया जाता है,
प्रॉपर एक्टिविटी करवाई जाती है उनको, ठीक है। उसकी वजह से फिर वो प्लेयर बनता है, फिर वो आगे गेम्स खेल रहे होते हैं, नेशनल गेम, सीन गेम होते हैं, उससे निकलते हुए आगे जाते हुए प्लेयर बनते हैं, तो फिर वालिदैन को भी प्राउड होता है। चले, वालिदैन को भी प्राउड होता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे ताइक्वांडो खेल के हवाले से, और इसमें बहुत सी प्लेयर्स हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद है वो कह रही हैं कि वालिदैन का सपोर्ट भी ज़रूर होता है, और ग्रास रूट लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्कूलों के साथ साथ एकेडमीज़ में भी बच्चे आकर जो ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा उनको अपने खेल में निखारने का बहुत कुछ मौका मिलता है। तो इसी साथ थोड़ी सी हम सायरा की तरफ चलते हैं। सायरा, कितना ज़रूरी है एकेडमी में जाकर ट्रेनिंग हासिल करना? मतलब कि अगर इंसान को शौक़ हो तो वो तो लाजमी बात है, हो जाएगा। और दूसरी बात कि उसको तो मैं चाहूँगी कि वो बहुत ही मेहनत करे और इसी तरह वो आगे और भी बढ़े। और मैं ये शौक़ है ना कि मैं इतना आगे बढ़ूँ कि मैं अपनी तरह और लोगों को भी मतलब कि सिखाऊँ, उनको भी बताऊँ कि कैसे खेलते हो, कैसे मैं आगे बढ़ी। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और मेरा ये भी शौक़ है कि मैं होस्टिंग करूँ अपने जैसे बच्चों को, मतलब कि मैं गेम्स खिलवाऊँ, उनका हौसला बढ़ाऊँ और उनको मतलब कि उनकी हेल्प करूँ, और उनकी जैसे उनको तोहफे दूँ, इनाम दूँ, उनके जज्बे को बढ़ाऊँ, ताकि वो ये ना सोचे कि मेरा हाथ नहीं है या मैं ऐसे हूँ या वैसे हूँ, तो उनका वो और जज्बा दूँ। बिल्कुल, ये है जज्बा, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए प्राउड है। सायरा हमारे साथ है और मैट्रिक की तालिब इल्म है, और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर मास्टर साहब भी मौजूद हैं, सिद्दीक साहब, इनसे ज़रूर इनके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं की अकेडमी पर बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। और सिद्दीक साहब, ट्रेनिंग सायरा आपके पास कर रही हैं, मैट्रिक की तालिब इल्म है और इसने टाइटल भी जीता हुआ है, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो आपके पास जब आई थी तो आपने किस तरह इसका बाकायदा तौर पर इसको जज किया था, अपनी आंखों से जज किया कि ठीक है ये लड़की ऐसी है, इसको अगर हम लेकर आते तो ये टाइटल पाकिस्तान के लिए या नेशनल सतह पर लेकर जीत कर दिखाएगी? सबसे पहले तो मुझे एक टास्क दिया था जनरल वसीम साहब ने कि मुझे गर्ल्स चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में गर्ल्स नहीं थी। तो ये पैरा के हवाले से ना, तो मैंने फिर इत्तफाकन जिस तरह बच्चे ने कहा कि वो एक इंटरव्यूज़ में मैंने इसका देखा, तो मेरे शागिर्द है राहतुल्लाह, उसको मैंने कहा इसको स्कूल से यार लाना है। तो बात हुई कि पेरेंट्स से, अच्छे थे पेरेंट्स ने कोऑपरेट किया मेरे साथ, ये अकेडमी आना शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली क्लास में पता चल जाता है कि प्लेयर कहाँ तक जा सकता है और शौक़ उसका कितना है। तो और जब हम इसको नेशनल लेके गए तो उसने मेडल निकाला और हमें बहुत खुशी हुई कि वहाँ के सिंध का नाम इसने रोशन किया, और आगे इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि अभी ये इसमें बहुत टाइम है, आगे खेलेगी इंशाल्लाह। चलें, आगे बहुत कुछ है, खेलते हुए दिखाई देंगी और टाइटल लाते हुए दिखाई देंगी। सायरा, मास्टर साहब से मज़ीद और बात कर लेते हैं। सिद्दीक साहब, बात हो रही है क्योंकि टाइटल की, तो कितने अब तक आपने ऐसे शागिर्द, ऐसे बच्चे पाकिस्तान को प्रोड्यूस कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं, नेशनल सतह पर भी मेडल हासिल करते दिखाई दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शायद मैं आपको बता दूं कि हमारी वाहिद एकेडमी होगी सिंध के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे डिपार्ट से खेल रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान आर्मी में खेल रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरा बेटा खुद अपॉइंट हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स से खेल रहा है, और 14 स्केल में उसको जॉब मिली है। ऐसे अरबाज़ खान है और पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, उसको पाकिस्तान रेंजर्स ने 14 स्केल एज ए हवलदार उसको लिया। तो हमें खुशी है कि बच्चों को आगे, और इसके अलावा भी आर्मी के अंदर 12 से 13 बच्चे जो ताइक्वांडो के हमारे औरंगी के प्लेयर्स बाकायदा ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी के अंदर और ताइक्वांडो बेस पे। तो ये हमें, उनके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं जब हमारे पास आते हैं कि बच्चों की जब जॉब लग जाती है। जब हम लोग सीखते थे तो कोई इस तरह का डिपार्ट्स नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी ये होती है कि आप हमारे इलाके के बच्चे और डिपार्ट्स में खेल रहे होते हैं, मेडल ले रहे होते हैं। और कराची की सतह पर और सिंध की सतह पर ये वाहिद क्लब है जो जिसमें कई डिपार्ट्स में बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं और मेडल ले रहे हैं पाकिस्तान। चले, मेडल ले रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि मेडल्स की तो बात हो रही है, लेकिन स्कूलों पे मैं वापस आना चाहता हूँ। जिस तरह सायरा है, सायरा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर निकली है, हम देखते हैं कि ये खेल जो है प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा
खेला जाता है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट स्कूल पे इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हालांकि मैंने कोशिश की कि गवर्नमेंट स्कूलों में हम जाएं और जो शागिर्द हैं मेरे गर्ल्स और बॉयज़ उनको हम करें, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का वो रुझान पढ़ाई पे नहीं है तो स्पोर्ट्स में क्या करेंगे वो। तो हालांकि मैं इसके स्कूल में भी मैं गया था, मैडम किससे बात हुई मेरी, बहुत अच्छी हैं बेचारी, उनको बहुत कॉर्पोरेट करती हैं, लेकिन ताइक्वांडो क्लास वहाँ था अभी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कहा था कि ताइक्वांडो स्टार्ट करें और स्कूलों में मैंने बात की, तो बस वहाँ पे आपको पता है गवर्नमेंट ही काम। अच्छा सिद्दीक साहब, आप समझते हैं कि अलमिया हमारे मुल्क का कि गवर्नमेंट एक वक्त था कि गवर्नमेंट स्कूल से बेतहाशा प्लेयर्स निकल करते थे हर खेल के अंदर, लेकिन अब शायद प्राइवेट स्कूल इस पे तरजीहात में शामिल हो गया है और वहाँ पर उनके स्कूलों के अंदर 4-5 स्कूल्स ऐसे टॉप क्लास के हैं जहाँ के बच्चे निकल कर वाकई पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ से टाइटल लेकर मैं आ रहे आपको हैं। बताता चलूँ कराची वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर जो कि डिफेंस में है, वहाँ मुझे 28 साल हो गए, वहाँ से बच्चे जापान भी जा चुके हैं, खेल कर आए हैं 2 दफ़ा और वहाँ से मेडल लेकर आए। तो मुझे हमें प्राउड है कि वो बच्चे वहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, स्पेशल प्लेयर्स। और इसके अलावा जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीए के स्कूल की जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से बच्चे को हमेशा जो जीत के आई, इसका एक सोबिया थी एक बच्ची, वो रेलवे से खेलती रही। तो ये ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो स्कूल लेवल से हट कर निकल कर नेशनल लेवल तक गए हैं। और चलो नेशनल लेवल तक गए। सुमेरा तुम्हारी तरफ और बात कर लें, क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप समझती हो कि गवर्नमेंट को अब तवज्जो देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ वापस आएँ, वहाँ खेलों का रुझान बढ़ाएँ। जिस तरह सिद्दीक साहब खुद कह रहे हैं कि वहाँ पढ़ाई की तो मुकम्मल तौर पर नहीं होती, तो खेलों का इंतज़ाम किस तरह होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर खेलों का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। पहले कभी था जब हम स्कूल लेवल पर होती थी मैं, तो वहाँ था पर एक टीचर हायर किया जाती थी और वही सारे गेम्स करवा रही होती थी, मतलब इतना टाइम नहीं होता था। ताइक्वांडो तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ताइक्वांडो ऐसे गेम था कि बहुत कम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होती है, जबकि वर्ल्ड का गेम है, ताइक्वांडो वर्ल्ड गेम है। तो स्कूल के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट स्कूल को चाहिए कि मतलब रेगुलर बेस पे अपने ये खेल को जारी रखें पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ गेम भी ज़रूरी है। पर अब गवर्नमेंट स्कूल में ये गेम होता हुआ नज़र नहीं आता, जबकि प्राइवेट से स्कूल जो होते हैं वो इन चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, गेम्स वगैरह को। ताइक्वांडो है, जैसे और भी गेम्स हैं, एथलेट्स वगैरह जो हैं। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके का कोई रुझान नहीं है, ना कोई इस तरीके की एक्टिविटी है, जैसे पढ़ाई है बस पढ़ाई, उसके अलावा कोई ऐसी क्या एक्टिविटी मुतालबा नहीं है। करोगी इस प्लेटफॉर्म से बैठकर गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि मतलब हर एक गवर्नमेंट स्कूल में एक ऐसा इदारा कर ले, मतलब एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म कर दे जिसमें बच्चों को खेल के भी प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब खेल कूद भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ, ताकि माइंड भी फ्रेश रहे बच्चों का पढ़ाई के हवाले से और खेल कूद भी हो। क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मामा हम स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे भाई, दिल नहीं चाह रहा। अब जब खेल होगा उस स्कूल में तो वो खुद ही स्कूल जाने लगेंगे कि नहीं मामा हमने आज हमारी गेम की क्लास है, आज हमारी ताइक्वांडो की क्लास है, आज हमारी टेबल टेनिस की क्लास है, जैसे अदर अदर गेम्स हैं उनकी क्लास है। तो बच्चों का रुझान इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में भी चाहिए कि गेम्स होते रहें। सारा ऐसा ना है, क्योंकि आप अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसा लगता है कि आपने नेशनल सतह पे तो कामयाबी हासिल कर लिया है और इंटरनेशनल सतह पर जाने के लिए कोई एम बना के रखा है कि किसी भी मुल्क में जाऊं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए जिस तरह नेशनल सतह पर गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ? जी बिल्कुल, मेरे तो ये ख्वाहिश है कि मैं कोरिया जाऊँ और वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल जीतूँ, और ख़ासकर वहाँ पे ही मैं मतलब कि जीत के आऊँ ना। और मुझे सर सदीक सर ने भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपको लेके जाऊँगा और अपनी मेहनत आप जारी रखो। और मुझे मतलब कि अगर बात करें तो बच्चों की के सपोर्ट करने के लिए तो मुझे सब ने सपोर्ट किया माशाल्लाह से। मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और माशाल्लाह सर सदीक सर ने सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह अभी जो मेरी ख्वाहिश है तो लाजमी पूरी होगी। चलें, हमारी भी दुआ है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए जिस तरह आप नेशनल सतह पर गोल्ड मेडल लेती हैं, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी गोल्ड मेडल लें। सिद्दीक साहब थोड़ी सी बात हम कर लें, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर प्लेयर्स के हवाले से तो बहुत से प्लेयर्स को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और जो प्लेयर्स अगर बन जाते हैं, हम अक्सर, क्योंकि आपने कुछ देर कबल कहा कि हम प्लेयर ज़रूर बनाते हैं
फिर डिपार्टमेंट उसे हायर कर लेता है, डिपार्टमेंट हायर करने के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखता है, फिर पाकिस्तान के लिए वो खेलते दिखाई देते हैं। तो यकीनन मेहनत आप लोगों की होती है, फिर डिपार्टमेंट उस पर मेहनत करता है, फिर वो पाकिस्तान के अच्छे कोचेस के पास जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक जो ग्रास रूट लेवल की जो मैं अक्सर बात करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, तो आप लोगों को अगर देखें तो बाकायदा तौर पर जॉब जो है ना, जॉब है गवर्नमेंट सतह पर जो जॉब, वो ज़रूर मिलनी चाहिए आप लोगों को। जिस तरह डिपार्टमेंट में प्लेयर्स को मिल जाती है, इसी तरह आप लोगों को भी वो एक घराना है जहाँ से आप प्लेयर्स को बनाना शुरू करते हैं। जिस तरह हमने प्लेयर्स बनाना शुरू किए ग्रास रूट लेवल पर, तो वहाँ इतने वसाइल नहीं होते ना। उन बच्चों को करने के लिए उनके पेरेंट्स से जब हम फीस तो हम लेते नहीं है जब क्लब में एकेडमी में होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनसे शुरू से हमने फीस ही नहीं ली। हम जब उस प्लेयर को देखते हैं कि वो बच्चा अच्छा है तो फिर हम उसको खुद सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके पेरेंट्स को बोलते हैं जहाँ तक अच्छा सिद्दीकी, आपकी बात थोड़ी सी मैं काट रहा हूँ। मुख्तलिफ इवेंट्स आप सिंध के अंदर, कराची के अंदर करवा रहे होते हैं और सपोर्ट की आपने बात की है, तो कितना ताइक्वांडो के अंदर स्पॉन्सरशिप आ सकता है, आ जाता है? देखिए अभी तक मैंने जितने भी बड़े प्रोग्राम किए जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी आए, वज़ीर आला भी आए और उसके अलावा गवर्नर साहब भी मौजूद थे 1 साल पहले। तो लेकिन सपोर्ट की बात है, अभी तो कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट। यकीन दहानी तो बहुत हुई होगी, बहुत होती है, लेकिन ये सब अपनी मदद आप ही कर रहे होते हैं। चलिए ये गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर कितना सपोर्ट करते हैं? प्राइवेट सेक्टर में बस एक स्कूल है बस जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, आमिर भाई, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और ख़ासकर फ़हीम सिद्दीकी भाई, जिनके जो बेटे शहीद हो गए थे, वो मेरे शागिर्द थे और हमेशा वो जितने भी बड़े इवेंट्स हम कराची में कर रहे होते हैं तो उनकी सपोर्ट होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ताइक्वांडो को बहुत प्रमोट किया, ख़ासकर मुझे, मेरी टीम को, मेरे क्लब को बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। चलिए सपोर्ट की बात और सुमेरा से मज़ीद और बात है। सुमेरा, आपका भी कोई एम है कि मज़ीद और क्या क्या पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ के लिए भी टाइटल? जी, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ, अपनी ट्रेनिंग को बाकायदा मज़ीद और टफ़ करके और इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ, अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। और जहाँ तक कि ये कि मेरे काबिशों के पीछे मेरे सर का हाथ है, मैं अपने सर का भी नाम रोशन करूँ। मैंने माशाल्लाह गोल्ड लिया था, मेरे सर को बहुत प्राउड था, हमारे क्लब में गोल्ड आया था फर्स्ट टाइम। कोरिया में था उस टाइम सर बहुत खुश हुए थे मेरे। मुझे उसी दौरान चैंपियनशिप भी थी नेशनल, तो हमारे क्लब के कई बच्चे गए हुए थे, जिसमें सुमेरा ने गोल्ड लिया, तो वहाँ मुझे मैसेज मिला, तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। लेकिन एक वक्त पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन पर भी आया, पूरे मुल्क के अंदर आया और फिर ख़ासकर स्पोर्ट्स पे भी उसका काफ़ी असर पड़ा। कोविड की मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, उस दौरान आप समझते हैं कि ऑनलाइन जो आप लोग ट्रेनिंग करवाना शुरू की थी आप लोगों ने, उससे कुछ फ़ायदा हुआ? ऑनलाइन बस एक रस्मी कार्रवाई थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम क्लब में क्या, घरों में बच्चों को कहा हुआ था कि वो प्रैक्टिस करते थे अपनी छतों पे, अपनी जगह पे। तो जो रेगुलर प्लेयर थे, जो नेशनल प्लेयर थे, जो अच्छे प्लेयर थे, उनको हमने कहा हुआ था। बाकी सब क्लब भी बंद थे, सब कुछ था, लेकिन जो अच्छे प्लेयर थे वो अपने घरों में प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन कोविड से बहुत नुकसान हुआ लोगों को, बहुत नुकसान हुआ कोविड से। कोविड क्योंकि आप भी उस दौरान खेल रही थी, उससे कबल 4 साल कबल आप टाइटल जीत चुकी थी, तो उस दौरान आपने क्या महसूस किया कि कितना नुकसान हो रहा था प्लेयर्स का काफ़ी नुकसान हो रहा था कोविड के हवाले से। ये है कि बच्चे आ नहीं पा रहे थे क्लब, एकेडमी की तरफ रुझान नहीं था बच्चों का, और फिर पेरेंट्स भी बहुत डिस्टर्ब थे क्योंकि स्कूल्स वगैरह भी काफ़ी बंद थे। तो पेरेंट्स ये कहते कोई तो ऐसी एक्टिविटी हो जो इसमें बच्चे लगे रहें। जैसे कि ये है कि आपको बताती चलूँ कि जैसे अभी हमारी छुट्टियाँ हो जाती हैं, समर कैम्प होता है, तो पेरेंट्स कितना खुश हो जाते हैं कि समर कैम्प हुआ है, स्कूल की छुट्टियाँ हैं। अब बच्चों को टाइम ज़्यादातर होता है एक्टिविटी में, या तो बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। माँ बाप का ये रुझान होता है कि नहीं, मोबाइल से हट के कोई ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसमें गुजरे, माइंड भी बच्चों का फ्रेश रहे, बच्चा एक्टिव भी रहे। तो इस हवाले से कोविड के हवाले से बहुत नुकसान हुआ था बच्चों का। बच्चों की एक्टिविटी के हवाले से बच्चे बहुत लूज़ हो गए थे। जब कोविड मतलब गया है, उसके बाद बच्चे जब वापस आए अपने क्लब, तो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो पर आए। चलें, ये कुछ भी थोड़ा नहीं सा था। नुकसान हुआ था उस वक्त। अगर देखें तो हर सतह पे पाकिस्तान को उस वक्त नुकसान हुआ है। मासूद साहब, थोड़ी सी बात है क्योंकि प्लेयर्स के हवाले से भी कर लें, क्योंकि आप जो सदर हैं सिंध पैरा ताइक्वांडो के, इस वक्त कितने प्लेयर्स आपके पास पैरा में मौजूद हैं, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर? देखिए, मैं जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं वो उनकी तादाद थोड़ी सी कम है हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जितने प्लेयर नहीं है उतने हमारे पास कराची में हैं मौजूद।
चले और- कराची में और- मौजूद हैं जो हाँ, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही वजह है जो कराची हमेशा जो है गोल्ड और और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर रहा ये भी होता है। कराची को ज़्यादा हासिल है कि पैरा के बच्चे पहली दफ़ा इंटरनेशनल खेलने गए कराची के, और अभी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस आर्मी की तरफ से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल आर्मी की तरफ से भी खेल रहे हैं। और बात हो रही है तो पैरा की थोड़ी सी, तो इस पे आपने अपने मद्दे मुकाबिल में कभी बॉयज़ के साथ खेलते हुए खेला है आपने? जी, जब मैं लाहौर गई थी तो मेरी तरह तो फिर कोई बच्ची नहीं थी, मैं तो पूरे पाकिस्तान में पहली प्लेयर थी, तो मेरा Boys मुकाबला बॉयज़ में मतलब करवाया गया, तो मैंने उसको भी फिर यानी खुशी हुई है आपको कि मर्दों को आपने हरा दिया? जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, और फिर मैंने उस बेचारे को मारा भी बहुत ज़्यादा था, तो मतलब कि उस टाइम जो मेरे खुशी थी ना, उसके तो फिर बात ही कुछ और थी। मैं खुद पे हैरान थी कि यार सैरत मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आगे जा सकती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी उस दिन की। वो जो खुशी थी ना, वो मैं अभी तक नहीं भूल उसके बाद मेहनत आपने कोशिश की कि जितनी मेहनत करते हैं उससे डबल मेहनत करूं? जी बिल्कुल, घर में भी करती रही, और सरदीद सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन किया, और उनके दो बेटे हैं माशाल्लाह, सर खिज़र सर और सर एहसान सर, तो उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे ट्रेन किया और मेरा साथ दिया। हमारे माशाल्लाह जितने भी हमारे सर हैं, तो उन्होंने मतलब कि अपने हर बच्चों को ट्रेन ऐसे किया है कि बिल्कुल पक्का बना दिए। और बिल्कुल पुख्ता प्लेयर्स जी बनाते हुए जी, दिखाई देते हुए जैसे सर ने मुझे 1 महीने में ट्रेन कर दिया था। चले जब 1 महीने में उन्होंने ट्रेन कर दिया था और उसने नेशनल सतह पर गोल्ड मेडल भी हासिल कर दिया, और यही कारनामा है मास्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब का। और ये इनकी अकेडमी औरंगी के अंदर रन भी कर रही है, और जहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान, बल्कि इन्होंने जब कराची की और सिंध की बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स इतने नहीं हैं जितने कराची और सिंध के अंदर मौजूद हैं। तो चलें इन्हीं सिंध और कराची की बात कर लें। मुख्तलिफ स्कूलों में अगर हम देखें तो मास्टर साहब के एक वर्कशॉप भी इनकाद होना चाहिए। आप समझते हैं कि वर्कशॉप का भी बड़ा अमल दखल होता है अगर वर्कशॉप हो जाए तो? नहीं, होना चाहिए वर्कशॉप, खासकर जिस तरह मैंने कहा कि स्पेशल बच्चों की, तो मेरे पास तकरीबन 3 से 4 स्कूल्स हैं जो जहाँ पे मैं जाता हूँ खुद के। साइनोसाडिया है, KADSP है, और KVTC है, और नेशनल ट्रस्ट स्पेशल एजुकेशन है। तो इनके वर्कशॉप होना चाहिए आपस में, और कुछ लोग अच्छे हैं उनसे हमने बात भी की है, तो देखें आगे जाके उसका रिस्पॉन्स निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सिद्दीक साहब, थोड़ी सी बात मैं करूँगा क्योंकि प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कराची के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं, और जो है प्लेयर्स हैं वही रेफरी के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। आप समझते हैं कि हमें भी एक रेफरी के लिए अलग पैनल बनाना पड़ेगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारी जो कराची ताइक्वांडो है या सिंध ताइक्वांडो है, उनके पास रेफरीज़ हैं, इंटरनेशनल रेफरीज़ भी हैं, सब कुछ हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। लेकिन जब हम क्लब लेवल का इंटरव्यू टूर्नामेंट्स कराते हैं तो उसमें हमारे प्लेयर्स, जाहिर है वो प्लेयर तो फाइट नहीं कर रहे होते हैं ना, लेकिन उनमें हम उनको खड़ा कर देते हैं, वो रेफरीशिप भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एज ए उन बच्चों की और वो प्लेयर्स, बच्चे भी खुश होते हैं कि वो इंटरनेशनल प्लेयर आपको रेफरी करा रहा है, वो खुश हो रहे होते हैं जब उनका अनाउंसमेंट होता है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स है जो आपको जो कर रहे हैं। चलें सुमेरा से भी बात करें। सुमेरा, एक तवील अरसा हो गया आपको ताइक्वांडो के अंदर है, क्योंकि रेफरी की बात हो रही है, आप भी यकीनन बहुत से मैचेस के अंदर रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी होंगी। तो अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स के अंदर, खासकर इंडिविजुअली जो गेम्स होते हैं उसके अंदर मैंने अक्सर देखा है कि वही प्लेयर्स जो है रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। तो लेकिन इन्होंने सिद्दीक साहब ने कहा है कि हम इंटरनेशनल रेफरी ज़रूर वहाँ पर मौजूद रखते हैं जो मैचेस होते हैं। तो आपने कभी रुझान सोचा आपका भी कि ठीक है ताइक्वांडो मैं जब तक खेल लूँ उसके बाद रेफरी की तरफ से बाकायदा तौर पर इसके जो मुख्तलिफ जो कोर्सेज होते हैं वो करूँ? जी बिल्कुल, अभी ये हाल ही में मैंने कल टुमारो को मतलब कोर्स किया, कोचिंग कोर्स किया है, ठीक है, कोचिंग कोर्स किया है। बाकी मेरे इंस्ट्रक्टर वगैरह भी मुझे कहते हैं, बाकी मेरे साथ के जो हैं काफ़ी जो मुझे जानते हैं, मैं काफ़ी तवील अरसे से खेल रही हूँ, 2006 से खेलती हुई आ रही हूँ। अब सब मुझे ये कहते हैं कि सुमेरा अब आप कोचिंग पे आ जाएं, आप रेफरी बन जाएं। कोचिंग तो मैं करती ही हूँ और रेफरीशिप भी करती हूँ, पर वो कहते हैं आप नेशनल लेवल पे करें। तो मतलब अभी मैंने कोर्स करना स्टार्ट किया, इंशाल्लाह कोर्स करके मैं नेशनल लेवल पर रेफरी बनूंगी इंशाल्लाह। चलिए हमारी भी दुआ है कि रेफरी बने, और क्योंकि रुझान बहुत कम जाता है कि जब खेलने के बाद प्लेयर्स कहता है रिलैक्स हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है अब कुछ आराम करने के मौके हैं, आराम करो, लेकिन जज्बा होना चाहिए खेल के अंदर खिलाड़ी बनने का, और फिर उसके बाद
इसी खेल को निखार कर दूसरे तक पहुंचाना, कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम देना, और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो रेफरी और कोचेस का आता है। तो इन्होंने जिस तरह यहाँ पर सुमेरा कह रही हैं कि बाकायदा तौर पर वो रेफरी के भी फ़राइज़ अंजाम देंगे, इसी तरह मैं सायरा से भी बात करूँगा। सायरा, जब तक आप खेल रही हैं उसके बाद कभी आपके अभी रुझान बना हुआ है कि अपने जैसे पैरा बच्चों को है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवाओ, या सिर्फ ताइक्वांडो नहीं दीगर खेल पे भी अगर कोशिश होगी आपकी? जी बिल्कुल, मैं तो करवाऊंगी ट्रेनिंग, और मेरी ये तो ख्वाहिश है कि मैं होस्टिंग करूँ, बच्चों को अपनी तरह बच्चों को गेम्स खिलवाऊँ और उनको फिर तोहफे दूँ और फिर उनको इनामात दूँ, और उससे उनकी हेल्प भी हो सके और फिर मतलब कि उनका हौसला और भी आगे बढ़ सके। जैसे अब मैं जितने आगे बढ़ गई हूँ सर सदीक सर की वजह से, तो मैं अपनी तरह और बच्चों को भी और गेम्स में भी कर सकती हूँ और ताइक्वांडो में भी करूँ। चलें, सायरा कह रही हैं कि अपनी जो सलाहियतें हैं वो दूसरे तक ज़रूर पहुंचाने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगी। उन्हें होस्टिंग का भी शौक़ है, अपने आप के साथ जो खिलाड़ी उनके साथ खेलते हैं उन्हें गिफ्ट देने का भी शौक़ है। तो हमारी दुआ है कि सायरा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और इसी तरह खिलाड़ियों को आगे की तरफ जाने दें। खुद वो एक अभी यंग प्लेयर हैं और उन्होंने जिस तरह जज्बा उन्होंने पेश किया शो के अंदर, लेकिन हमारी दुआ है कि वो आगे की तरफ जाएँ, पाकिस्तान के लिए और नेशनल सतह पर जो है गोल्ड मेडल लेकर आते दिखाई दे। तो सायरा जी, मैं अपनी तरह बच्चों को एक पैगाम देना चाहती हूँ। बिल्कुल दे दें। मेरे ये जो है क्या बोलते हैं पैगाम है उन वालिदैन के लिए और उन बच्चों के लिए कि आप लोग के दिल में जो भी आपके जो ख्वाहिशात हैं और जो आप लोग कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, तो आप वो लोग आप लोग वो करें। क्योंकि आप लोग जो है ना, जिस टाइम अगर आप बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते तो आप लोग फिर हार जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि हम कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी मंजिल आपके सामने है, दूर नहीं है। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मंजिल तो बिल्कुल मेहनत करेंगे तो सिला ज़रूर मिलेगा। और सुमेरा से भी कोई पैगाम ले लेते हैं। सुमेरा, कोई पैगाम देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मतलब इस प्लेटफॉर्म पे ये पैगाम देती हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरीके का माहौल, इस तरीके के अपने बच्चों को ताइक्वांडो लेवल पर खिलाएं, ताइक्वांडो मतलब सिखाएं। बहुत से वालिदैन ये होते हैं, नहीं जी ताइक्वांडो नहीं खिलाना, फ़ाइट अच्छी चीज़ नहीं है, ये नहीं है। ताइक्वांडो बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ डिफेंस आजकल के माहौल के हिसाब से सेल्फ डिफेंस बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके का आपको माहौल लग रहा स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, तो बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकते हैं, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यानी कि वालिदैन के ऊपर नहीं, मामा इसने मारा नहीं, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, कि सेल्फ डिफेंस खुद आना चाहिए बच्चों को। कि अगर कोई बच्चा कोई कुछ कह दे या रास्ते में कोई छेड़ दे, कुछ मतलब खुद सेल्फ खवातीन के साथ तो ज़्यादा होता ही है। हाँ जी बिल्कुल होता है ऐसा, मतलब सेल्फ डिफेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलें, इम्पोर्टेंट है। सदीक साहब कुछ बोलना चाहें आज कोई जिस पैगाम? तरह इन्होंने कहा कि एक बच्चा हमारा था स्पेशल, जो कि एमआर बच्चा जो मेंटली रिटायर्ड होते हैं, वो आपको पता है भी कराची में कितने क्राइम्स हो रहे हैं। तो उसकी वालदा का मोबाइल छीन रहे थे वो, तो वो साथ था, वो तो उसने यकीन करें कि वो मोबाइल भी उससे छीना और वो भागा, वो जो विकेट था। और वो बाकायदा उसके एजाज़ में प्रेस क्लब के अंदर, कराची प्रेस क्लब के अंदर उस बच्चे के एजाज़ में प्रोग्राम भी हुआ और तमाम टीवी वाले चैनल वाले आए हुए थे, उसने अपनी पूरी कहानी उसमें सुनाई। तो मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जब स्पेशल बच्चे अपना डिफेंस कर सकते हैं तो नॉर्मल बच्चे भी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा अपना साइन दिया है। सायरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुमेला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर सिद्दीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।